हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ कि आप इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छे अच्छे नंबर्स लेके आपका सिलेक्शन हो। और इस सिलेक्शन के लिए हम लोग आपके साथ में जुड़े इस ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है उसका एक्सरसाइज जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्टेट बोर्ड में आप लोगों को यहाँ पे कुल 5 एक्सरसाइजेस उन्होंने दी हुई है और हर एक एक्सरसाइज में नियर अबाउट 40 टू 50 क्वेश्चंस हर एक एक्सरसाइज में है। वो सभी के सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे न्यू टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आप सभी के लिए यहाँ पे लेने वाले हैं। बेटा अच्छी तरीके से जो भी वीडियोस हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं, हम क्लासरूम में भी इसको पढ़ा चुके हैं और यहाँ पर भी हम लोग इसको पढ़ाएंगे। आप सभी ने इसका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है और अगर कुछ ज़रूरतमंद हमारे कुछ दोस्त लोग होंगे तो उनको भी ये आगे जाके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है 1.1, इसका एक्सरसाइज जो है 1.1 एक डिफरेंशिएशन का, वो 1.1 एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहला एक्सरसाइज जो है उसके पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज है उन सभी फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको जल्दी जल्दी राइट डाउन कर सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए बाजू सरक लेता हूँ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये सभी फॉर्मूलाज जो है, ये सभी फॉर्मूलाज आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इसका मदद होगा। ठीक है, चलो जल्दी से जल्दी जल्दी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये फॉर्मूलाज आपको तुरंत याद भी रखने हैं और जैसे ही आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आगे जाके जो हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे उस प्रॉब्लम्स को आपको फेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और अच्छी तरीके से आप लोग ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पा सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पहला एक्सरसाइज। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो मैं सिंपली उसको उसका क्या करता हूँ, पहले गिवन डेटा में यहाँ पे लिख के। चलो देख लो बेटा, गिवन में आप लोग क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 5। ऐसा दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या y इज इक्वल टू कंसिडर कर लेंगे। y इज इक्वल टू दिया हुआ क्वेश्चन, ऐसा कंसिडर कर लिया बेटा। अब आगे देख लो, इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, x के साथ में। चलो तो ये स्टेप बन जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, x के साथ में। तो ये बेटा d बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, यहाँ पे y है। डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 5 है। क्या किया बेटा मैंने, जो लेफ्ट साइड था उसके बाजू में मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया, जो राइट साइड है बेटा उसके बाजू में भी मैंने क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स लिख दिया। दोनों के भी बाजू में मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया। अब डी बाई डी एक्स मतलब क्या, तो डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, एक्स के साथ में। आपको यहाँ पे दिया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में करना है आपको, एक्स के साथ में, इसलिए डी बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ पा रहे हो। चलो अब आगे देख लेते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म है बेटा, ये टर्म एज इट इज रहेगा। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो टर्म मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एज इट इज रखा। अब आगे देख लो, अब यहाँ पे डेरिवेटिव हम लोग इसका लेने जा रहे थे। अब डेरिवेटिव में पहला प्रॉपर्टी क्या है, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट ले लेते हैं। क्या करते हैं, डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट ले लेते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सेपरेट सेपरेट नहीं ले सकते, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे पावर में कोई टर्म आ चुका है। अब
पावर में टर्म जब भी कभी आएगा, ध्यान में रखना बेटा, जब भी कोई फंक्शन रहे और उसके पावर में n आएगा, नंबर आएगा, तो आपको पहले x रेज टू n लेके उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना होगा। इसका मतलब दिया हुआ जो ये टर्म है, उस टर्म को हम क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे। ये जो टर्म है, इस टर्म को क्या करते हैं हम लोग, x कंसीडर करते हैं, और ये अभी बन जाएगा x रेज टू n। क्या बनेगा, ये x रेज टू n बन जाएगा। ठीक है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये जो n है वो n क्या होता है बेटा, सामने आता है। ये जो n है वो n क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन हो जाएगा। n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन बन जाएगा। देखो बेटा, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन बन गया। लेकिन जिसको हमने x कंसिडर किया होता है बेटा, उसका हमको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जिसको हमने x कंसिडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ता है, वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। चलो बेटा, अब क्या देख लो इधर, ये बन जाएगा dy बाय डी एक्स। सामने जो है पूरा टर्म एज इट इज लिखो, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन का पावर, 5 माइनस वन कितना बनेगा यहाँ पे, 5 माइनस वन 4 बन गया। अब आगे देख लो बेटा, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट सेपरेट करेंगे। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो बेटा, एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये वन। क्या किया बेटा, हम लोगों ने इस डेरिवेटिव को सबको सेपरेट सेपरेट दे दिया, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन का पहला प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर आ गया तो डिफरेंशिएशन सबको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट देना पड़ेगा। मतलब डी बाई डी एक्स हम लोगों ने सबको सेपरेट सेपरेट दे दिया। चलो, अब ये 5 एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन का पावर 4, ये सभी टर्म मैंने एज इट इज लिखा, इनटू, चलो अब x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा, x रेज टू थ्री का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स रेज टू टू। बेटा, x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, एक्स रेज टू n का फॉर्मूला, माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, 2। नेक्स्ट माइनस वन का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे वन का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। चलो, तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स जो है उसका आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन का पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस टू। तो इस तरीके से दिया हुआ जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पे कि धीरे धीरे समझाते वक्त आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से निकाल दिया है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने ये जो पहला क्वेश्चन था अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर का, वो बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे समझा के दिया है। बेटा, मैं वापस से एक बात बोलता हूँ, ध्यान में रखना, डिफरेंशिएशन चैप्टर अगर अच्छी तरीके से आएगा तो आगे जाके एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स जिसमें डिफरेंशिएशन यूज होता है, वो सभी चैप्टर्स अगर डिफरेंशिएशन आप लोग अच्छी तरीके से करते हो, डेरिवेटिव्स आप अच्छी तरीके से करते हो, तो आगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, चलो बेटा देख लो अच्छी तरीके से। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसको हम एज इट इज लिखवा देते हैं। y इज इक्वल टू, क्या क्या गिवन है बेटा, 2x रेज टू थ्री बाई टू माइनस 3x रेज टू फोर बाई थ्री माइनस 5 होल रेज टू 5/2। क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या किया, एज इट इज लिखवा दिया। चलो अब बढ़ते बेटा आगे, पहला स्टेप यूज करते हैं हम लोगों का। क्या होता है पहला स्टेप हमारा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग किसके साथ में करना है हम लोगों को, एक्स के साथ में। चलो बेटा देख लो इधर,
देख लो बेटा, d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे पास, y है, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 5/2। जो राइट साइड था उसके बाजू में भी मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया, जो लेफ्ट साइड था उसके भी बाजू में डी बाई डी एक्स लिया, मतलब डी बाई डी एक्स मतलब दोनों भी साइड का हम लोगों ने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते इधर, इस पूरे टोटल टर्म का यहाँ पे क्या आ चुका है बेटा, पावर आ चुका है, जो कि है 5/2। इसलिए इस टर्म को हम लोग x कंसीडर करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। हम जिस किसी भी फंक्शन में किसी को हम लोग x कंसीडर करते हैं तो उसका मतलब वो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन का चला जाता है। चलो अब इस टर्म को हमने x कंसीडर किया है और ये है पावर, तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों को पता है, n आता है बेटा सामने n इंटू एक्स रेज टू n-1, ये लिख लो बेटा टर्म जो है एज इट इज 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5। देखो बेटा इधर इसको x कंसिडर करो, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होगा, x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n-1। लेकिन जिसको हमने x कंसिडर किया है उस x का वापस हमको डेरिवेटिव लेना होता है, मतलब किसका डेरिवेटिव लेंगे हम, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 का डेरिवेटिव। देख लो बेटा इसको हम लोग x कंसीडर करेंगे, x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n-1, ऐसा हो जाएगा। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या बनेगा, n इंटू एक्स रेज टू n-1। ठीक है, लेकिन जिसको हमने x करा है पकड़ा है उसका वापस से डेरिवेटिव हमको लेना होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो ये dy बाई डी एक्स को हम लोग dy बाई डी एक्स एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू, सामने देख लो बेटा ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज 5/2 इन ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5। चलो बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना बेटा, 2 बन जाएगा, 2 यहाँ पे 2 बन जाएगा, ये 5 माइनस 2 3 हो जाएगा 3/2। देख लो नहीं समझ में आता है तो ये देखो 5/2 माइनस 1। बेटा इस 5 को 5 मैंने एज इट इज लिखा, माइनस को माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 क्या बन जाए, 2 बन गया, नीचे जो 2 है वो एज इट इज, 5 माइनस 2 बन गया बेटा 3/2। तो इसका पावर क्या आ गया बेटा, 3/2 आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लो इधर नेक्स्ट इनटू, अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव क्या करेंगे बेटा हम लोग, सेपरेट सेपरेट करवा देंगे। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज टू 4/3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। क्या किया हम लोगों ने, डेरिवेटिव क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट करवा दिया। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आया, डेरिवेटिव इसको तीनों भी टर्म को क्या कर दिया, डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट कर दिया। ये एक्चुअल क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलो अब देख लो बेटा ये 5/2 टर्म एज इट इज, 2x रेज टू 3/2 ये टर्म एज इट इज, माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 3/2, ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज रहेगा। चलो अब डेरिवेटिव लेते हैं बेटा सेपरेट सेपरेट। सबसे पहले ये जो 2 है वो 2 कांस्टेंट टर्म है, हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया, 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, हम लोगों ने एज इट लिखवा दिया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, है कि नहीं। लेकिन बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को चिपक के x का टर्म है और हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x को x के साथ में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर कांस्टेंट टर्म को चिपक के मल्टीप्लाई में अगर x का टर्म आता है तो वो टाइमिंग पे हम लोग कांस्टेंट को 0 नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म का आंसर 0 आ गया, और अभी हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू x करते हैं। अब देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि उसको चिपक के अपना x का वेरिएबल मतलब
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ में कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक्स का टर्म आया हुआ है और वो ये टर्म जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक्स है। तो ऐसे वक्त पे हम लोग क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिखते हैं और इस बाजू वाले एक्स के टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, के इंटू 1 क्या हो जाएगा, के। तो चेक करो बेटा, के एक्स का डेरिवेटिव हमने के लिखवा दिया है क्या फॉर्मूला में, के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, के होता है। तो अगर कांस्टेंट टर्म अकेला आता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, और अगर कांस्टेंट को चिपक के अगर एक्स का टर्म आता है तो वो टाइमिंग पे कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिख के उस एक्स का डेरिवेटिव आपको लेना होता है। ठीक है, चलो अब देख लो बेटा, आगे अच्छी तरीके से देख लो, सॉल्व करने जा रहे हैं। ये टू कांस्टेंट टर्म एज इट इज है और यहाँ पे हम लोग एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। करो यूज, एन, ये जो ऊपर वाला एन है ना, वो एन क्या आएगा बेटा, सामने आ जाएगा, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, माइनस, चलो आगे, थ्री कांस्टेंट टर्म है एज इट इज लिखवा दिया, वापस से एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद में माइनस, अब 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 5 का डेरिवेटिव 0 बनेगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है और उसको चिपक के एक्स का टर्म है भी नहीं, है कि नहीं, एक्स का टर्म चिपक के नहीं है, इसलिए वो कांस्टेंट टर्म अकेले में है, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, अगर कांस्टेंट टर्म अकेले में आता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, अगर कांस्टेंट टर्म को चिपक के एक्स का टर्म रहेगा तो वो कांस्टेंट टर्म हम लोग एज इट इज लिख के उस एक्स वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। देखो, अगर कांस्टेंट टर्म अकेले में आया मतलब उसको चिपक के एक्स का टर्म नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, और अगर कांस्टेंट टर्म आया और कांस्टेंट टर्म को चिपक के एक्स का टर्म आया होगा तो वो टाइमिंग पे हम लोग कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखेंगे, वो कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगा। चलो, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 3 3 भी कैंसिल आउट हो गया। चलो बचता क्या है, देखो ये 5/2 बेटा एज इट इज, 2x रेज टू 3/2 एज इट इज, माइनस 3x रेज टू 4/3 एज इट इज, माइनस 5 होल रेज टू 3/2। ये पूरा टोटल टर्म हमने एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आगे जाके देखो, ये 3 टर्म एज इट इज, एक्स रेज टू, अब ये 3/2 माइनस 1 क्या होता है बोलो, देखो 3/2 माइनस 1, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो बेटा, ये 2 1 जा क्या बन गया, 2 1 जा 2 बन जाएगा, ये जो पहले का जो 3 है वो 3 हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं, माइनस ये 2 1 जा क्या बन जाएगा बेटा, 2 बन जाएगा, और अपॉन में ये जो 2 है वो 2 एज इट इज लिखा जाएगा। अब 3 माइनस 2 क्या बनेगा, 1, 1/2 हो जाएगा। चलो, एक्स रेज टू 1/2 माइनस ये 4 एज इट इज इंटू एक्स भी एज इट इज, वापस से इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 4/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखो 4 एज इट इज, माइनस का माइनस भी एज इट इज, 3 1 जा क्या बनेगा बेटा, 3 1 जा बन जाएगा 3 अपॉन नीचे का 3, तो 4 माइनस 3 1 बन गया, 1/3, 1/3। आप आपका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको आपका फाइनल आंसर जो है dy/dx वो यहाँ पे मिल चुका है। आप आपके दिए हुए क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप आगे जाके इस x रेज टू 1/2 को ध्यान में रखना, x रेज टू 1/2 को आप स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2 होता ही है बेटा, यहाँ पे x रेज टू 1/2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अगर x रेज टू 1/3 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पे 3 है 1/3 पावर में, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ x होता है। x रेज टू 1/2 रहा, उसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, देखो x रेज टू 1/2 को यहाँ पे आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हो, x रेज टू 1/3 को आप क्यूब रूट ऑफ x लिख सकते हो, या फिर दिए हुए क्वेश्चन को आप सिंपली जैसा आपको दिखाई दे रहा है सिंपली आप लोग वैसा की वैसा दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो, दोनों भी क्वेश्चन जो थे कंपोजिट फंक्शन के थे, जिसमें आपको किसी टर्म को x कंसीडर करना था, और x रेज टू यहाँ पे पावर होने के कारण सबसे पहले आपको इसको x कंसीडर करके
एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला आपको n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन करना होगा। और जिसको आपने x कंसीडर किया है, देखो ना, इसको x कंसीडर किया है, x रेज टू एन का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन ऐसा किया, और जिसको x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ा, वापिस डेरिवेटिव लेना पड़ा। अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में वापस से लेंगे, या फिर कोई तो भी वहां से शॉर्टकट हम लोग उसका निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी उसका पर्याय ऑप्शन उसका ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी तरीके से दोनों भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो देख लो बेटा, इधर क्या गिवन है, दिया हुआ क्वेश्चन जो है उसमें क्या गिवन है बेटा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। जो क्वेश्चन है दिया हुआ उसको मैंने क्या किया बेटा, एज इट इज यहाँ पे स्क्रीन पे गिवन डेटा में एज इट इज यहाँ पे लिखवा दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा हम लोग, चलो चलते हैं, अपना जो मेन काम है, मेन टारगेट है, इसका क्या करना है बेटा, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में करना है, इसको एक्स के साथ में। तो इसलिए मैं डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग राइट साइड ले रहे हैं। बोलो राइट साइड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लिया और राइट साइड का भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, दोनों भी साइड का हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया। चलो बोलो ये क्या होगा, ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको देखो आगे, ये स्क्वायर रूट है, रूट हम लोगों को इसके जैसा दिखाई देने वाला, देखो हम लोग लेफ्ट साइड से जब हम लोग जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड से हम लोग जैसे ही जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले इधर से जब हम लोग जा रहे थे तो सबसे पहले हमको क्या लगा बेटा, यहाँ से जब हम लोग जा रहे तो सबसे पहले हमको ये स्क्वायर रूट का साइन दिखाई दे रहा है। तो आपके पास इसके जैसा दिखाई देने वाला स्क्वायर रूट का कोई फॉर्मूला है क्या बेटा, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, इसके जैसे दिखाई देने वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस पूरे टोटल टर्म को मन में एक्स कंसीडर कर रहा हूं। क्या कंसीडर कर रहा हूं, एक्स। तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/2 रूट ऑफ एक्स, ऐसा फॉर्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स। एक्स हमने किसको पकड़ा, ये जो राउंड किया है ना उसको हमने एक्स पकड़ा है। और जैसे हम लोग इधर से जा रहे थे हमको पहले क्या लगा, रूट लगा, इसलिए हम लोग रूट का फॉर्मूला ढूंढ रहे थे, तो जो कि हमारे पास है। तो बोलो बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। देखो बेटा रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स, लेकिन जिसको हमने एक्स कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 का। देख लो बेटा, इसके तरह दिखाई देने वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या, आपने मेन जो फॉर्मूला है स्टार्टिंग में, तो रूट वाला हमारे पूरे जो भी 20, 21, 22 फॉर्मूले है सभी में रूट वाला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, जो कि है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो हमने क्या किया बेटा, रूट, और इस टर्म को हमने क्या कंसिडर किया, एक्स कंसिडर किया। तो बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स बन गया, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ता है, वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, चलो देख लो बेटा आगे, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये टर्म हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज लिखवा दिया, सॉरी 4x माइनस 7 है इधर। ठीक है, ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज हो गया। अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबको सेपरेट सेपरेट दे देते। चलो दे दो सबको सेपरेट सेपरेट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7। क्या किया बेटा हम लोगों ने, डेरिवेटिव सबको
सेपरेट सेपरेट दे दिया। चलो देख लो वापस से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा टोटल टर्म हमने क्या किया, एज इट इज लिखवा दिया। अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हमने सबको क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट दे दिया। अब फाइनल लास्ट स्टेप देख लो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या मिलता है, देखो बेटा ये जो टर्म है 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये टर्म हम लोगों ने क्या किया बेटा, एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, चलो अब आगे देख लो बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 माइनस 7 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 0। ठीक है, अब देख लो इधर। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्म है बेटा, आप लोग यहाँ पर भी इस दिए हुए क्वेश्चन को छोड़ दे सकते हैं, लेकिन आगे अगर जमता है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो टर्म है बेटा, इस टर्म में कौन कॉमन निकलता है बोलो, उस ऊपर वाले टर्म में से क्या कॉमन निकलता है, तो देखो इधर से और इधर से दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा। ये देखो इधर से और इधर से दोनों में से 2 कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा बेटा x, ये 2 कॉमन निकल गया, अंदर यहाँ पे बचा x प्लस 2 2 4, यहाँ पे क्या बचेगा 2। चेक करके देखो बेटा, 2 ने अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 4 है कि नहीं। तो ये अगले वाले टर्म में से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, अब नीचे क्या बचा है देखो, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, जो टर्म एज इट इज था वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब ये 2 2 क्या हो गया बेटा, टोटली कैंसल आउट हो गया, और जो बचा हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल आंसर, जो कि है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ये आपका यहाँ पे जो है फाइनल आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेटा अच्छी तरीके से देख लो, वापस से एक बार समझा रहा हूं बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है x, ये रूट वाला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट वाला एक ही फॉर्मूला है जो कि है रूट एक्स का, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा हमारे पास, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, लेकिन जिसको हमने एक्स कंसीडर किया है उसका हम लोग क्या करते हैं, वापस से डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये पूरा टोटल टर्म जो है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आया तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव सबको सेपरेट 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 देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, 7 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म था। अब इस ऊपर वाले टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट निकाल देंगे बेटा। जैसे ही 2 कांस्टेंट निकालेंगे अंदर बचेगा बेटा x प्लस 2। ओके, देन ये 2 2 कैंसिल हो गया, जो बचा है वो आपका आंसर है। अब बहुत सारे बच्चे इस दिए हुए क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि सर आपने पिछले लेक्चर में बोला था कि रूट एक्स का वैल्यू तो एक्स रेज टू 1/2 होता है कि नहीं। तो सर हम लोग रूट इस x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये पूरा टोटल टर्म लिख के ये रूट की जगह पे 1/2, ये x एज इट इज लिख के रूट की जगह पे 1/2, बेटा वैसा लिख के भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, क्योंकि x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 ही होने वाला है। आप वैसा भी सॉल्व किया तो भी आपको यही आंसर आपको वहां पे मिल जाने वाला है। बेटा कैसे भी सॉल्व करो, आप खाली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है डिफरेंशिएशन चैप्टर के वो यूज करके आप दिए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। आप वैसा करो या फिर ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी तरीके से भी सॉल्व करते हो तो भी यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। तो बेटा 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलो अब देख लो बेटा, यहाँ पे बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार छोड़ के दो दो बार यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पहला एक्स स्क्वायर है प्लस वापस से ये और एक स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितने स्क्वायर रूट है बेटा यहाँ पे, दो दो स्क्वायर रूट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो रेगुलर प्रोसीजर है, उससे हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा एक्स, ये डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है y, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड कौन है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1।
दोनों भी इक्वेशन के साइड में हम लोगों ने दोनों के साइड में डी बाई डी एक्स लगवा दिया। तो ये क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से जाते वक्त हमको पहले क्या लगा, ये बाहर का स्क्वायर रूट लगा, ठीक है। तो इस अंदर की टर्म को हम क्या करेंगे बेटा, कंसीडर एक्स कंसीडर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है क्या है, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये देखो 1/2 रूट ऑफ एक्स। एक्स किसको पकड़ा है हमने, ये जो अंदर दिखाई दे रहा है उसको। देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका हमको यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका, इसका एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, चलो देख लो बेटा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। देखो बेटा अब ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसमें जितने भी फॉर्मूला है वो अगर आप लोग याद करते हो, मतलब सबसे पहले जो मेन वाले 20-21 फॉर्मूले वो फॉर्मूले अगर आप लोग लर्न करते हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किसको हम एक्स कंसीडर करें और किसको सॉल्व करें। क्योंकि देखो यहाँ पे रूट आया हुआ है, रूट वाला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ अंदर वाले टर्म को हमने क्या किया, एक्स कंसीडर किया। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। और डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग सेपरेट सेपरेट लेते हैं। तो ये 1/2 रूट ऑफ ये जो पूरा टोटल टर्म है वो टर्म हमने क्या किया, एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, हो गया ये। अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट। चलो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या किया बेटा हमने, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हमने सेपरेट सेपरेट करवा दिया, दोनों को भी हम लोगों ने डेरिवेटिव दे दिया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लो इधर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म जो है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो बेटा क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हम लोगों को पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2x होता है। ठीक है, अब आगे वापस से इसमें देखो बेटा, वापस से स्क्वायर रूट आया हुआ है और वापस से हमको स्क्वायर रूट ऑफ इसको कंसीडर करना पड़ेगा x। स्क्वायर रूट ऑफ इसको कंसीडर करना पड़ेगा x। स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो वापस से यहाँ पे 1/2 रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट ऑफ x। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, जिसको हमने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वापस से देख लो बेटा इधर, ये टर्म जो है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर भी हम लोगों को पता है 2x होने वाला है, प्लस को प्लस हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं। बेटा वापस से रूट ऑफ यहाँ पे वापस से एक टर्म आया जिसका जिसका डेरिवेटिव लेना है और वहां पे रूट दिखाई दे रहा है। तो रूट अंदर x है क्या, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम x कंसीडर करेंगे। तो ये रूट x बन जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका वापस से हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो चलो देखते हैं आगे, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे देख लो, ये 2x एज इट इज प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इनटू, बोलो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है बेटा, 0 है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया,
0 हो गया। चलो अब बढ़ते हैं और आगे। 1 अपॉन ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये आखिरी तक ऐसे ही चलता जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखा हमने। आगे देख लो इधर, ये 2x जो है वो एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग, प्लस आगे देखो 2x प्लस 0 2x, 2x इंटू 1 2x अपॉन नीचे जो है वो 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज लिखवा दिया। अब ये जो 2 है वो टर्म क्या हो गया बेटा, यहाँ से कैंसिल आउट होता है, और आपको ये यहाँ से कैंसिल आउट करो या फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इधर 2 ये 2 कैंसिल कर दो, आपको जैसा लगे आप लोग वैसा कर सकते हो। और यहाँ पे ये 2 कैंसिल होने के बाद इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर इसको एज इट इज भी आप लोगों ने छोड़ा तो भी यहाँ पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको आपके दिए हुए क्वेश्चन का dy बाई डी एक्स यहाँ पे मिल चुका है, जो कि थोड़ा टाइम उसको लगा सॉल्व करने में, लेकिन किसी भी लेवल का हार्ड इसमें कोई स्टेप या फिर कोई ज़्यादा जहाँ पे गलती हो सकती है ऐसा कोई स्टेप यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये जल्दी से सॉल्व हुआ है। एक बच्चे प्रॉब्लम में देखते हैं कि 2 बार स्क्वायर रूट है तो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बेटा अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के अगर चले तो ये क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा वाला है, लेंदी तो इसको मैं नहीं कहूँगा क्योंकि भाई पहला ही एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में अभी पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, उसमें का पहले क्वेश्चन का 5th नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका पहला जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो खत्म होता है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करके आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा देख लो अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे y इज इक्वल टू जो गिवन है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 3/5 इंटू आगे देख लो क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेस टू 5। ये ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 स्टेप में सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं और उसके बाद में हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये y इज इक्वल टू आगे देख लो बेटा, ये 3 एज इट इज अपॉन ये 5 टर्म भी एज इट इज। आगे देख लो ये क्यूब रूट है, हमको पता है बेटा जैसे कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने x रेज टू 1/2 लिखा। क्यूब रूट ऑफ x को हम लोग कैसे लिखेंगे, x रेज टू 1/3 लिखेंगे। क्यूब रूट ऑफ x को क्या लिखेंगे, क्यूब रूट था इसलिए 1/3 लिखा हम लोगों ने। फोर्थ रूट रहता तो 1/4 लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे आपको क्यूब रूट दिखाई दे रहा है, क्यूब रूट दिखाई दे रहा है, और पहले जो टर्म है अंदर का वो टर्म में क्या करता हूँ पहले बेटा एज इट इज लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू ये पावर 5। ये जो टर्म है बीच वाला वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखवा दिया। अब ये कितवा रूट है बेटा, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 1/3। क्यूब रूट अगर रहा तो उस क्यूब रूट को हम क्या लिखते हैं 1/3, और अंदर की जो भी टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं एज इट इज लिखते हैं। तो मैंने अंदर की जो टर्म है पूरा क्या पूरा ये टोटल वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया, और ये क्यूब रूट था इसलिए ये 1/3 लिखा उसको। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देख लो बेटा, ये y इज इक्वल टू आगे देख लो इधर, ये 3 अपॉन ये नीचे की जो टर्म है 5 वो भी एज इट इज। आगे देख लो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, अब रेस टू 5 रेस टू 1/3। अब ये पावर का पावर क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है, तो 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 1 जा बन जाएगा 5, 5 1 जा 5 अपॉन ये नीचे जो 3 है वो एज इट इज। समझ में आया बेटा, ये जो पावर होते हैं ना इस पावर का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये 5 1 जा क्या हो गया 5 हो गया, और डिवाइड में जो 3 है वो एज इट इज। अब यहाँ पे देख लो बेटा, बहुत थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा तो हुआ है, और अच्छी तरीके से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले। तो कैसे करेंगे देख लो इधर,
ये y जो है उसको एज इट इज लिखा मैंने। ये जो 3/5 दिखाई दे रहा है बेटा, उसको भी हमने एज इट इज लिखा 3/5। और ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसका पावर क्या है देखो 5/3। 2 मिनट के लिए इधर देख लो, एक्स रेस टू अगर यहाँ पे 5/3 रहा बेटा, 1/x⁵ रहा, और इस टर्म को अगर हम लोगों को ऊपर भेजना है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, तो x⁻5/3 हो जाएगा। ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x⁻5/3। तो ये टर्म जो है बेटा, इसका पावर क्या है 5/3, और ये टर्म अगर ऊपर चला गया तो क्या बनेगा, 2x² - 7x - 5 रेस टू -5/3 बन जाएगा। बेटा ये जो नीचे वाला टर्म है ना, ये नीचे वाला टर्म क्या गया, ऊपर चला गया। और मैंने बताया जैसे कि कोई टर्म है उसका पावर प्लस में है, ऊपर जाने के बाद वो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये 3/5 एज इट इज, ये नीचे वाला जो टर्म है उसका पावर 5/3 है, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, -5/3 हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे जाके। देख लो बेटा अच्छी तरीके से। अब ये जो टर्म है बेटा, इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। चलो तो स्टेप यूज करेंगे हम लोग, पहला वाला डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, x। d/dx ऑफ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड y है, d/dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड y। अब राइट साइड का डेरिवेटिव, d/dx ऑफ राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड 3/5 इंटू 2x² - 7x - 5 होल रेस टू -5/3। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने, राइट साइड का भी डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव ले जा रहे। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx। सामने देख लो बेटा, ये 3/5 जो टर्म है वो टर्म हम लोग क्या कर रहे हैं, एज इट इज लिख रहे हैं। 3/5 जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो टर्म मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब देख लो बेटा, ये जो टर्म है उसका पावर क्या है, n है, इधर है कि नहीं। x⁻n का फॉर्मूला हम लोग, x⁻n का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, बोलो बेटा x⁻n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n सामने आ जाएगा, n सामने आ जाएगा, n इंटू x⁻n-1। देखो बेटा, ये जो 3/5 था वो 3/5 मैंने एज इट इज लिखवा दिया। इसको हम x कंसीडर करते हैं, x⁻पावर आ गया ना, तो x⁻n का फॉर्मूला n इंटू x⁻n-1। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेने पड़ेगा। तो x किसको पकड़ा है हमने, ये देखो 2x² - 7x - 5 को, 2x² - 7x - 5 को। देखो बेटा वापस से बता रहा हूँ, इससे ये नीचे वाला स्टेप कैसे आया। देखो ये 3/5 जो है वो स्टार्ट में मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब इसको x पकड़ा है, x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला n इंटू x⁻n-1। लेकिन जिसे x पकड़ा है उसका क्या करना पड़ता है, हम लोगों को डेरिवेटिव लेना पड़ता है। चलो अब ये 3 ये 5 टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए। चलो बचता क्या है यहाँ पे, माइनस। उसके बाद में 2x² - 7x - 5 होल रेस टू। चेक करो बेटा ये क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसा हो जाए देखो, -5/3 -1। देखो -5 को -5 एज इट इज, ये माइनस भी एज इट इज, 3 बनेगा, अपॉन नीचे 3, -5 - 3 -8/3। क्या बना बेटा ये, -8/3। देखो ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर आ गया -8/3। चलो अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट करवा देते। चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी। ये देखो ये 2 एज इट इज हो गया बेटा, x² का डेरिवेटिव क्या आता है हम लोगों को पता है, 2x आता है, माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, 7, माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या है बेटा, 0, है कि नहीं। इसका सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देख लो dy/dx क्या मिलता है। तो बेटा ये माइनस एज इट इज, ये 2x² - 7x - 5 रेस टू -8/3 लिख दिया मैंने।
2 टू जा क्या हो गया बेटा 4x हो गया -7। अब इसको ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर कुछ बुक्स में या फिर कुछ नोट्स में इसको ऐसे भी लिख के दिया है, जैसे कि देखो ये माइनस, देखो बेटा यहाँ पे इसका पावर प्लस में था, ये टर्म ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसका पावर माइनस में चला गया, और ये माइनस का पावर अगर नीचे बुलाते हैं, जैसे कि ये रेस टू -8/3, उसको अगर नीचे बुलाते हम लोग तो क्या बन जाएगा बेटा 2x² -7x -5 रेस टू +8/3 बन जाएगा। देखो बेटा ये ऊपर का टर्म जो है ना, ये ऊपर रेज में -8/3 है, इसको अगर हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो -8/3 का ये बन जाएगा +8/3, और ये जो ऊपर है 4x -7 ये टर्म एज इट इज रहेगा। समझ पा रहे हो बेटा? इस टर्म को देखो, ये माइनस और ये टर्म एज इट इज रखा मैंने, और इस टर्म को मैंने क्या कर दिया नीचे भेजा। जैसे मैंने नीचे भेजा ये -8/3 जो था वो नीचे जाने के बाद +8/3 यहाँ से मिल चुका है। आपको अगर लगता है कि ये आंसर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं तो रुको। अगर आपको लगता है कि मुझे ये भी स्टेप समझ में आ गया है और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो आप इसको ऐसे भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। दोनों भी आंसर्स हमारे जो है बेटा वो यहाँ पे करेक्ट है। आपको खाली क्या करना है, इसका बहुत सारा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद इसे भूलना नहीं है। इसका कंटिन्यूसली प्रैक्टिस आपको लगेगा, क्योंकि बेटा ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो है, अगर ये अच्छी तरीके से आता है तो ही आपको जो हमारा इसके अगला वाला चैप्टर होता है जो इसके डिपेंड है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, तो वो भी चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता तो उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है बेटा। तो ध्यान रखो, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत इजी है पार्ट सेकेंड का, और बच्चे इसे एक्चुअल इसका प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस करके इसको फिर डेंजर जोन में इसको डाल देते, फिर इसकी तरफ वापस दिखाए देखते नहीं है। लेकिन बेटा ये अगर चैप्टर आपका अगर मिस हो गया तो फिर आगे जाके आपको और दूसरे चैप्टर्स करने में बहुत सारी दिक्कत होगी। क्योंकि देखो बेटा ये है डिफरेंशिएशन, ये अगर आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, अगर ये दोनों आता है तो आपको इंटीग्रेशन आएगा, अगर इंटीग्रेशन आया तो डिफाइनेट आएगा, डिफाइनेट आएगा तो फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ये आया तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वो आया तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। अगर ये आए तो और एक आध दो चैप्टर है जैसे कि बायनोमियल थ्योरम वगैरह वगैरह, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो बेटा अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन आप लोगों ने करना है, और कुछ दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले वाले क्वेश्चंस को लेके। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।